फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैं सोच रहा था इस चीज पे मैं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन क्योंकि आई हैव वेंट थ्रू दैट फेज और क्योंकि मैं उस फेज से गुजर चुका हूं और इतने सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर चुका हूं, तो मुझे पता है कि फॉल्ट कहाँ है, फ्लॉज कहाँ है और उसको एड्रेस करना कितना जरूरी है, जिसके बारे में लोग बात करने से शर्माते हैं, बात करने से लिटरली शर्माते हैं। अब मैं आपके पास न्यूज आर्टिकल्स हैं, पेपर्स पब्लिश हैं, सब कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। गो टू इंटरनेट एंड सर्च इंडिया पोर्नोग्राफी में कहाँ लाई करती है। इंडिया का जो रेटिंग है ना, मतलब कितना पोर्नोग्राफी में कितना ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए हैं लोग, ये बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, दुखदायक चीज है। बट एट द सेम टाइम हिपोक्रेसी देखो कि लोग सेक्स के बारे में खुल करके बात नहीं करते और करना है चुप 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 एकदम चुप चुप, मतलब इस चीज पे एकदम बात ही नहीं करना। आई वुड लाइक टू सैल्यूट माय होम स्टेट चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी कि उन्होंने सेक्स एजुकेशन को लेकर के इतना बड़ा बयान दिया, जिस इतने सारे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में भी वो क्या बोलते हैं ना, उतना हिम्मत नहीं आ पाया कि खुल करके पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट में डिस्कशन करें। पीपल आर वॉचिंग पॉर्न्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड पार्लियामेंट, सब कुछ ओपन है, बट दे आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट इट। क्यों भाई, क्यों नहीं बात करोगे, क्यों चीज में शर्म किस चीज के लिए आनी चाहिए? सेक्स एजुकेशन इज रादर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उन्होंने बोला, इफ ही इज टेलिंग दैट व्हेन अ गर्ल शुड नो कि कहां से डिस्चार्ज करने से बेबी प्रोड्यूस होती है, कहां से डिस्चार्ज करने से बेबी प्रोड्यूस नहीं होती है, सो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? आई एम शॉक्ड बाय सीइंग द लेडीज जो बड़े बड़े डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट पे। मैडम, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि आप ये बोल करके आप क्या साबित करना चाहती है, दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट यू नो अपोज कि जस्ट बिकॉज ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी और हिज आइडियोलॉजी डजंट मैच विद योर्स। मैम, जस्ट वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क, अगर छोटी बच्ची को अगर आप नहीं बताओगे कि सेक्सुअल चीजें क्या होती हैं, तो ऑब्वियसली पीपल विल फाइंड आउट डिफरेंट वेज, अलग अलग चीजों से वो सोर्सेस पाएंगे, इसी कारण से रेप होते हैं, इसी कारण से बलात्कार होते हैं, इसी कारण से बहुत सारी चीजें निगेटिव होती हैं, अब्यूजेस के शिकार होते हैं। तो क्या आपको आपको लगता है कि वो अब्यूज होना सही है? तो व्हाई कांट वी टॉक ओपनली एंड सेव आवर किड्स? Why can't we talk openly and save from all the diseases which are spreading due to sexually transmitted diseases? थोड़ा बुद्धि दिमाग खोलिए, मैच्योर्ड बनिए, और उस पर शर्म करने की बात नहीं होती है। Your father's penis entered inside your mother's vagina, then only you are produced here. हम भी उसके ही प्रोडक्ट हैं, आप भी उसके ही प्रोडक्ट हो, तो इस पर शर्म नहीं किया जाता है। सेक्स से ही पूरे सृष्टि चल रही है, लेकिन बात नहीं करेंगे। दिस इज द हिपोक्रेसी, द बिगेस्ट हिपोक्रेसी ऑफ सीरियसली सो कॉल्ड इंडियंस। मतलब इंडियंस क्या है, पोर्नोग्राफी एकदम छुप छुप करके खूब करेंगे, देखेंगे, गंदी गंदी फिल्में खूब देखेंगे, लेकिन बात नहीं करेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, इसी चीज में क्या होता है ना, लोग गलत गलत इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेस से लेते हैं, अपने बॉडी के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड दे एंड अप इन डूइंग रॉन्ग थिंग्स। तो सही क्या है भाई मेरे, कि सही जानकारी सही तरीके से मिल सके, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जरूरी था मुझे बताना, क्योंकि एज एन एजुकेटर आई फील इट इज इंपॉर्टेंट एंड नीड्स टू बी डिस्कस्ड एंड टॉक्ड अबाउट। Sex is not the thing to be ashamed of. It is the thing to be taught on and have a discussion on. तो ये जरूरी है लोग, तो अपनी मैच्योरिटी, वी आर लिविंग इन 2023, 21st सेंचुरी में ले रहे हैं और सोच इतनी छोटी है, सीरियसली सोच इतनी छोटी है। हमारा कोशिश रहना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे जहां पे उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताना चाहिए। जो गांव की लड़कियां हैं उनको अगर आप सेक्स एजुकेशन नहीं दोगे, एंड इफ अ मेल पर्सन इज डूइंग समथिंग, तो ऑब्वियसली द प्रेगनेंसी विल बी ऑन होगा, उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा। पॉपुलेशन, इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हो चुका है, इंडिया सीरियसली बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड हो चुका है। क्या है, जब आप बातें नहीं करोगे तो कंट्रोल कैसे करोगे मेरे भाई? सो आई एम वेरी शॉक्ड बाय सीइंग कि मतलब जो लेडीज भी, उनको शर्म आता है उस चीज के लिए। अरे ये सृष्टि का नियम है, कुदरत का नियम है, उसी नियम से आप और मैं इस धरती पे आए हैं और ये पूरा सृजन हुआ है, उस पर शर्म नहीं करनी चाहिए, गर्व होना चाहिए, साथ ही साथ आपको बात करने का कुब्बत भी होना चाहिए। सो आई एम लिटरली हैट्स ऑफ टू माय, अगर आप चीफ मिनिस्टर जी आप देख तो एटलीस्ट, बाकी का नहीं पता मुझे, थैंक यू सो मच कि आपने एटलीस्ट एक गट्स दिखाया इस चीज पे बात करने के लिए। और दूसरा बात ये, दैट इज कॉल्ड बिहारी टोन। आई एम, मैं बिहार से, और हमारा टोन ही अलग होता है, ठीक है? मैथिली बोलते हैं, कुछ अंगिका बोलते हैं, तो हमारा टोन ही अलग होता है। कुछ लोग बिहारी टोन को लेकर कमेंट करना शुरू करते हैं या आलोचना शुरू करते हैं। अरे क्यों भाई, आई एम वेरी प्राउड कि मैं बिहारी हूं और वैसा लैंग्वेज है हमारा, ठीक है? तो आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ बीइंग अ बिहारी, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ बीइंग एन इंडियन, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट सेक्स ओपनली। इट्स इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट। अगर आपको भारत के भविष्य को बचाना है और उनको सही ट्रैक पे युवाओं को लेकर के आना है, तो उनको सही जानकारी सही जगह से मिलनी चाहिए। ये नहीं कि हम बात नहीं करेंगे, वी आर नॉट ओपन टू आवर पेरेंट्स, वी आर नॉट ओपन टू आवर फ्रेंड्स, फैमिलीज, बात ही नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली जब वो चीजें होंगी तो गलत जगह से इंफॉर्मेशन मिलेगी और गलत सारी चीजें होंगी। तो ये चीज मैंने काफी देखा, जिसका नुकसान पूरे कंट्री को, भारत को उठाना पड़ता है। तो एज अ टीचर, ये मेरे टीचर तो छोड़ दो, एज अ सिटीजन ये जाहिर सी बात है, ये जेन्युइन इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए मैंने ये चीज को बोला है। अब किसी को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, आई डोंट केयर, लिटरली आई डोंट केयर। व्हाट आई फील इज इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट। अब हर इंसान को खुश नहीं किया जा सकता है, सीरियसली खुश नहीं किया जा सकता है, तो खुश करने के लिए कोई बैठा नहीं है। पीपल शुड नो हाउ टू डू द राइट थिंग, ठीक है? सो वंस अगेन थैंक यू एंड सो मच कि इस वाली चीजों को ध्यान में रखा गया और ही हैड द गट्स कि उन्होंने ओपनली उस चीज को बोला। और इसके अलावा जो लाखों वैकेंसीज उन्होंने निकाली है, वो न्यूज छोटा हो गया। सी द हिपोक्रेसी, ये चीज हाइप हो गया और इतने टाइम से बाकी सारे, बिहार बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू गिव सो मच ऑफ वैकेंसी फॉर टीचर्स, तो उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं, इट इज ऑल पॉलिटिक्स एंड वगैरह वगैरह एंड ब्ला ब्ला। तो छोड़िए, ये सब चीज होते रहती है, लेकिन मुझे जो सही लगता है वो मैं करता हूं। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को और जो मुझे फॉलो करते हैं उनको भी मैं सजेस्ट करता हूं कि हैव दैट कैलिबर एंड पोटेंशियल टू स्टैंड फॉर द राइट थिंग, ठीक है? रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए स्ट्रेट, रेंगने वाला ना बनिए,
सच के लिए, सच्चाई के लिए और करेक्ट चीजों के लिए, अच्छी चीजों के लिए आपको अगर लड़ना भी पड़े, खड़ा भी रहना मजबूती से करे तो लड़िए, ठीक है। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, उसके लिए सबकी बस की बात पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो विद दिस